दुनिया का सबसे खौफनाक डिक्टेटर किम जोंग उन यह एक ऐसा संगीत अनसा है जिसकी नज़र में लोगों की एक गलती और सजा है सीधी मौत। नॉर्थ कोरिया में लोगों की डेली लाइफ कैसी गुजरती है ये सोचकर ही आपको घुटन महसूस होगी। आप यहाँ कहाँ रहोगे, कैसे कपड़े पहनोगे, कैसे बाल कटाओगे, आपको कहाँ ट्रैवलिंग करनी है, क्या पढ़ना है, कौन से सॉन्ग सुनने हैं, कौन सी मूवीज़ देखनी है। अगर आपके पास टीवी है तो आपके टीवी में कौन से चैनल्स आएंगे, ये सब कुछ वहाँ की सरकार तय करती है। आपको एक नॉर्मल सा एक शहर से दूसरे शहर जाना है, उसके लिए भी आपको सरकार से ऑफिशियली परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर गलती दादा ने की है तो सजा पोते तक को मिलेगी, क्योंकि यहाँ 3 जनरेशन रूल लागू है। आज़ादी के नाम पे एक बंद जेल के कैदी जैसी गुजर रही है पूरे देश के लोगों की जिंदगी। ऐसा ही देश है नॉर्थ कोरिया। तो आइए आज के इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया देश की स्थापना 9 सितंबर 1948 को हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरियाई प्रायद्वीप को नॉर्थ भाग को सोवियत संघ से और साउथ भाग को अमेरिका के कब्जों से अलग कर दिया गया था, जिसके बाद इन दोनों की अलग अलग सरकार बनी। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन लगभग 2.5 करोड़ लोगों की है। नक्शे पे आप देखोगे तो ये साउथ कोरिया के जस्ट ऊपर मौजूद है और इसके वेस्ट में चाइना का बड़ा देश। और यही नक्शा अगर रात में आप सैटेलाइट इमेजरी से देखोगे तो आपको बहुत ही हैरान करने वाली चीजें दिखाई देगी। जहां आपको साउथ कोरिया और चाइना लाइट की रोशनी से जगमगाते हुए दिखेंगे, वहीं पे इसके बगल में आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। यही है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, DPRK। ये इसका ऑफिशियल नाम है। और मजे की बात देखिए कि ये अपने कंट्री के नाम में डेमोक्रेटिक लगा रखे हैं। तो इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि अपने आप को डेमोक्रेटिक कहने से कोई डेमोक्रेटिक नहीं बन जाता। नॉर्थ कोरिया में लोग रात को पढ़ नहीं सकते, टीवी नहीं देख सकते, लोग शाम 7 बजे ही सोने चले जाते हैं, क्योंकि उनको अंधेरे में जीने की आदत हो चुकी है। एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ जैसा दिखता है वैसा है नहीं। वैसे तो स्कूल एजुकेशन इनके देश में फ्री है और हाई स्कूल करना मैंडेटरी है। जो स्कूल नहीं जाता उसे सजा मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। टीचर्स रिश्वत लेने के बाद बच्चों पे ध्यान देते हैं, इसीलिए जिनके पास पैसे होते हैं वो अपना एक पर्सनल ट्यूटर रख लेते हैं अपने घर पे। रियल में इनके स्कूल की हालत कैसी है इसके वीडियो ज्यादा ऑनलाइन मौजूद नहीं है, इसीलिए आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये वो वीडियो है जो इनकी सरकार दिखाना चाहती है, इनकी एलीट ऑफ द एलीट स्कूल। और इसमें भी फैमिली बैकग्राउंड देख के और रिश्वत देख के बच्चों की एडमिशन होती है। यहाँ कॉलेज के बाद सभी लड़कों को मिलिट्री में कंपलसरी सर्विस करनी पड़ती है, जो 10 साल तक की हो सकती है। यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत अजीब है। वैसे तो हर 5 साल में यहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, लेकिन हर सीट पे इनके रूलिंग वर्कर्स पार्टी के ही कैंडिडेट मौजूद होते हैं। और अगर कहीं आपने गलती से भी इनके खिलाफ वोट कर दिया तो आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा, आपको देशद्रोही माना जाएगा और सजा है सीधा मौत। इसीलिए नॉर्थ कोरिया में हर बार वोटिंग परसेंटेज 100% रहती है, क्योंकि यहाँ हर इंसान वोट करता है। जिसकी उम्र 17 साल हो गई वो वोट करेगा तो करेगा। यहाँ के लोगों को ये मैंडेटरी है कि ये अपने घर में अपने लीडर्स की फोटो को लगाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको जेल होगी, और नहीं तो लेबर्स कैंप भेज दिया जाएगा। अब लेबर कैंप क्या है इसकी बात हम वीडियो में आगे करते हैं, लेकिन आप जो ये फोटो लगाओगे अपने घर में, वो आपके घर में सबसे ऊपर होनी चाहिए और बिल्कुल सीधा रहना चाहिए और एकदम क्लीन, बिल्कुल साफ करने के लिए यहाँ की सरकार एक स्पेशल क्लॉथ प्रोवाइड करती है व्हाइट कलर की, जिससे आप इनकी फोटो को साफ करोगे। और इनके फोटो के आसपास और इनके फोटो के ऊपर आपकी कोई दूसरी फोटो, डॉक्यूमेंट्स या और भी अन्य कोई पेंटिंग्स वगैरह नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए टाइम टू टाइम नॉर्थ कोरिया पुलिस हर घर में जाके ये चेक करती रहती है कि कहीं जो पेंटिंग्स रूल है वो तो खराब नहीं है। अगर खराब रही
तो समझो भाई आप गए। अब जैसे हमारे इंडिया में जिसकी जैसी मर्जी जैसी पसंद वैसा अपना हेयर कट करवा सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। वहां के मेंस इन 10 हेयर स्टाइल में से कोई सा भी एक हेयर स्टाइल करवा सकते हैं और वो मेंस इन 18 हेयर स्टाइल में से कोई हेयर स्टाइल करवा सकती है। इन 28 हेयर स्टाइल के अलावा अगर किसी ने कोई और दूसरा हेयर कट करवाया तो समझो कि वो गया काम से, या तो वो जेल जाएगा या लेबर कैंप जाएगा, और नहीं तो सीधा मौत की सजा। लेकिन इससे भी बड़ा क्राइम क्या है? इससे भी बड़ा क्राइम है कि वहां के ये जो लीडर्स है किम जोंग उन, उनकी हेयर स्टाइल की कॉपी करना। किम जोंग उन अकेला ऐसा इंसान है पूरे देश में जो ऐसा हेयर स्टाइल रख सकता है। इसके अलावा किसी को भी ऐसा हेयर स्टाइल रखने की परमिशन नहीं है। अगर किसी ने इसके हेयर स्टाइल की कॉपी की तो उसका काम खत्म है, उसे सीधा मरवा दिया जाएगा। नॉर्थ कोरिया के लोग वेस्टर्न चीजों को फॉलो नहीं कर सकते, जैसे कि इस प्रकार के शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, लेदर कोट्स, वेस्टर्न स्टाइल पर्स या बैग, जीन्स। फीमेल अपने बाल कलर करवा के ब्राउन एक्सेट्रा नहीं करवा सकती। पतली स्लिम्स के ड्रेस नहीं पहन सकती। बाल कमर से नीचे तक नहीं रख सकती। हाई हील्स नहीं पहन सकती। नाइकी, एडिडास, पुमा जैसे ब्रांड्स के शूज और कपड़े आप नहीं पहन सकते, क्योंकि यहाँ इन सब चीजों पे बैन लगा हुआ है। और अगर किसी ने इन चीजों को फॉलो किया, ये सारी चीजें में से किसी एक का भी यूज कर लिया, तो उसका काम खत्म है। समझो कि वो सीधा मारा ही जाएगा या जेल जाएगा। इसके लिए नॉर्थ कोरिया में फैशन पुलिस बन रखा है, जो कभी भी किसी को कहीं पे भी हर टाइम नजर डालते रहती है कि कहीं किसी ने वेस्टर्न चीजों को फॉलो तो नहीं किया है। यहाँ दिल दहला देने वाला 3 जनरेशन रूल है। अब जैसे देख लीजिए, किसी की फैमिली में किसी ने कोई क्राइम किया, कोई अपराध किया, तो सजा सिर्फ उसी को मिलती है। ऐसा थोड़ी है कि उसके साथ साथ पूरे फैमिली वालों को लपेट लिया जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया का सिस्टम बिल्कुल अलग है। अगर किसी फैमिली के एक इंसान ने कोई गलती की तो उसकी सजा उसके आने वाले 3 जनरेशन को मिलती रहेगी। जैसे कि किसी के घर में दादा, बेटा और पोता, यानी कि पूरी फैमिली है, और अगर बेटा ने कोई गलती कर दिया तो उसकी सजा दादा को मिलेगी, पोते को मिलेगी, बेटे को तो मिलेगी ही मिलेगी, और साथ ही साथ पूरी फैमिली को मिलेगी। और सबसे खतरनाक बात क्या है कि उन फैमिली में से कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो अगर उसका बच्चा जेल में पैदा होता है तो उस बच्चे की जिंदगी भी उसी जेल में गुजरेगी। वो बच्चा भी बाहर नहीं निकल सकता जेल से। इस प्रकार का सनकी तनासा एकदम पागल डिक्टेटर है किम जोंग उन। अब जैसे हमारे यहाँ हर साल 30 जनवरी को स्कूलों में 2 मिनट के लिए गांधी जी को याद करके मौन रखवाया जाता है, उसी तरह नॉर्थ कोरिया में उनके सुप्रीम लीडर्स के याद में भी मौन रखवाया जाता है। लेकिन ये 2 मिनट का नहीं, 14,400 मिनट का होता है, यानी कि टोटल 10 दिनों तक मौन रखवाया जाता है। क्योंकि किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की मृत्यु 2011 में हो गई थी। तो जब हर साल इनकी डेथ एनिवर्सरी आती है तो वहाँ 10 दिनों तक कोई भी इंसान जोर से हंस नहीं सकता, जोर से रो नहीं सकता, जोर से बात नहीं कर सकता, शॉपिंग नहीं कर सकता, डांस नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अल्कोहल भी नहीं पी सकता। और तो और इन 10 दिनों में किसी का बर्थडे आ गया तो वो अपना बर्थडे भी नहीं मना सकता, आपको मातम ही मनाना है। और सबसे हैरानी की बात क्या है कि अगर इन 10 दिनों में नॉर्थ कोरिया में किसी की फैमिली में कोई मर गया तो आप उस बॉडी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते। 10 दिनों तक उस बॉडी को आप अपने घर में ही रखोगे, 10 दिनों के बाद ही फ्यूनरल होगा। ऐसा खतरनाक रूल है। और अगर किसी ने इन रूल को तोड़ा तो समझो ही गया, सीधा उसे मरवा दिया जाता है। एंट्री बैन है नॉर्थ कोरिया में। अब जैसे हमारे इंडिया में कैपिटल सिटी दिल्ली है, तो दिल्ली जाने के लिए किसी को किसी से परमिशन लेनी नहीं पड़ती है। जब जिसकी मर्जी तब जा सकता है, आ सकता है, रह सकता है, घूम सकता है, कोई रोक नहीं है। लेकिन नॉर्थ कोरिया का सीन अलग है। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल सिटी प्योंगयांग है। तो अगर
किसी को प्योंगयांग जाना है, नॉर्थ कोरिया में रहने वाले कोई गांव में रहता है या फिर किसी और दूसरे शहर में रहता है, तो वो वहाँ से अगर किसी को कैपिटल सिटी जाना है, प्योंगयांग जाना है, तो उसके लिए भी वहाँ की सरकार की ऑफिशियल परमिशन होनी चाहिए। नॉर्थ कोरिया में एग्जिट भी बैन है। अब जैसे हमारे इंडिया में देख लीजिए कि इंडिया के लोग अगर किसी और दूसरे देश में जाके रहना चाहे या फिर घूमना चाहे, कोई भी काम से जाना चाहे, तो वो आराम से जा सकते हैं। अगर किसी को पढ़ाई करने के लिए किसी और दूसरे देश जाना है तो वो आराम से परमिशन लेके जाके किसी और दूसरे देश में रह सकता है, पढ़ाई कर सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। जो नॉर्थ कोरिया में पैदा हुआ है वो नॉर्थ कोरिया में ही मरेगा। और अगर किसी ने वहां से भागने की कोशिश की और अगर कोई भाग गया तो उसकी सजा उसके फैमिली वालों को मिलेगी। उसके फैमिली वालों को सीधा लेबर कैंप में डाल दिया जाएगा। और लेबर कैंप इतना खतरनाक जगह है, वहाँ फिजिकली इतना हार्ड वर्क करवाया जाता है, इतनी मेहनत करवाए जाते हैं, इतने काम करवाए जाते हैं कि जब तक इंसान की मौत ना हो जाए तब तक वो लेबर कैंप में ही रहेगा, उससे वो बाहर नहीं निकल सकता। और अगर कहीं कोई भागते हुए नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर पे पकड़ा गया तो वहाँ उसकी सेना डायरेक्ट उसे बॉर्डर पे ही गोली मार देगी। अब जैसे हमारे इंडिया में हिंदुज्म एक मेजर रिलीजन है, लेकिन लोग अगर कोई और धर्म को अपनाना चाहे तो वो इजीली अपना सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। वहाँ किंग जोंग की फैमिली ही सब कुछ है, वही वहाँ के भगवान है। इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ नास्तिकता प्रमोट करती है। इसीलिए वहाँ एक सिंपल सा रूल है कि अगर वहाँ के लोग कोई और बाइबल या किसी और धर्म के पुस्तक के साथ पकड़ा गया तो उसे सीधा मरवा दिया जाएगा या उसके ऊपर 3 जनरेशन रूल लागू कर दिया जाएगा। एक और खतरनाक रूल है ट्रिपलेट्स चाइल्ड, कि वहां किसी के 3 बच्चे पैदा होते हैं तो वो उससे छीन लिया जाता है। जैसे कि किसी के 2 बच्चे हैं और तीसरा बच्चा जन्म लेने वाला है तो उस महिला को डिलीवरी से कुछ महीने पहले ही नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी प्योंगयांग बुलवा लिया जाता है। वहीं उसकी देखभाल की जाती है, वहीं उस बच्चे का जन्म होता है और जन्म के कुछ दिनों तक ही उस बच्चे को उस माँ के साथ रखा जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद उस बच्चे की माँ को अपने शहर या गांव भेज दिया जाता है और उस बच्चे की देखभाल उसी प्योंगयांग सिटी में होती है। उसको ये बताया जाता है बचपन से ही कि किंग जोंग की फैमिली ही उनके लिए सब कुछ है, वही भगवान है, वही वहाँ के सरकार है। नॉर्थ कोरिया के लोग दूसरे देश के सॉन्ग्स, नेटफ्लिक्स या कॉमेडी शोज नहीं देख सकते हैं, सब पे बैन लगा हुआ है। और जिनके पास टीवी है तो उन टीवी पे सिर्फ 4 चैनल्स आते हैं और उन 4 चैनल्स में भी किंग जोंग और उनकी फैमिली के ही चर्चे को दिखाया जाता है, उनके प्रोपोगेंडा को दिखाया जाता है, उनके काम को बताया जाता है कि वो कैसे क्या कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के लोगों को 1% भी अंदाजा नहीं है कि दूसरे देश के लोग कैसे रह रहे हैं, उनकी जिंदगी कैसी है, दूसरे देश में कब कहाँ कैसे क्या हो रहा है, उन्हें कुछ पता नहीं है। उनको इतना पता है कि वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं, दूसरे देश के लोगों से अच्छा उनकी जिंदगी है, क्योंकि उनको कहीं और की कोई खबर मिल ही नहीं पाती है तो अंदाजा कैसे लगेगा। और किंग जोंग इस प्रकार से माइंड वॉश कर रखा है वहां के लोगों को और उनके माइंड में ऐसा भर रखा है कि दूसरे देश के लोग उनके दुश्मन हैं, वो उन सब से नॉर्थ कोरिया के लोगों को बचा रखा है, वही उनके भगवान है। इस लेवल का सनकी तनासा है किंग जोंग। अब आप सोचिए कि इस स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ कैसे वहां के लोगों की जिंदगी कट रही है। अभी के लिए आप मेरा पिछला वीडियो यहाँ ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आपको इतना सारा बहुत बहुत धन्यवाद।